चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5B क्वेश्चन 8, 9, 10, 11, 12। बेसिकली फंक्शन दिया गया है आपको। 8th क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे वो हर एक्स पे डेरिवेबल है, वहाँ पे ए एंड बी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सो ये आज का हमारा टॉपिक्स हैं जो हम अब कवर अप करने जा रहे हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे आपको पता है यहाँ पे हम अपना कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5B हमारी चल रही है। जो आज हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 12 तक। देखो, इसको 8 को करने से पहले मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बताता हूँ। देखो, जब एक फंक्शन को दो पार्ट्स में स्प्लिट किया जाता है ना, जब x इक्वल टू सी होता है तो वहाँ पे ना उसको परफेक्टली ज्वाइन होना पड़ेगा। देखो, इसमें ना दो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। इन शॉर्ट अगर मैं इसको कहूँ तो आप इसको पीस वाइज फंक्शंस कह सकते हो, ठीक है जी। अगर मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊं, 1 मिनट पहले यही बता देता हूं। देखो, जब फंक्शन स्प्लिट होता है दो पार्ट्स पे एट एक्स इज इक्वल टू सी, सो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो परफेक्टली ज्वाइन होना चाहिए, यानी परफेक्टली वो ज्वाइन होना चाहिए कि कोई जंप ना हो, नो जंप्स, ठीक है। और सेकंड, वो स्मूथ होना चाहिए, यानी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कोई कॉर्नर्स नहीं उसमें होने चाहिए। सो इसी चीज़ से आपने दो चीज़ें चेक करनी है। जंप्स के लिए अगर हम बात की जाए तो देखो, जो जंप्स है, जंप्स के लिए हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी को, ठीक है। और अगर हम अपनी कॉर्नर्स की बात करें तो कॉर्नर्स के लिए डिफरेंशिएबिलिटी चेक की जाती है, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। सो अब जो 8th क्वेश्चन है, हमें 8th क्वेश्चन में उन्होंने यही चीज़ दी है। उन्होंने हमें फंक्शन दिया है, ठीक है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए दिया है अगर x लेस देन इक्वल टू 1 है, bx प्लस सी दिया है अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। हर x के लिए वो डेरिवेबल है। हमें a एंड b है ना, जो उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कंटिन्यूटी को अप्लाई करते हैं। अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें, इन शॉर्ट अगर मैं कंटिन्यूटी की बात करूं, एट x इज इक्वल टू 1 मैंने कंटिन्यूटी चेक करनी है क्योंकि मेरा ये ब्रेक पॉइंट है। सो मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट जिसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन यूज होगी एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस ए, यानी इन शॉर्ट ये 3 प्लस 1 ये 4 प्लस ए बन गया। अगर मैं अपनी राइट हैंड लिमिट की बात करूं, उसमें नीचे वाली यानी b1 प्लस सी, सो ये मेरे पास b प्लस सी बन गया, ठीक है जी। अगर इन दोनों को, अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, अगर ये मैंने सबसे पहले तो मैंने x क्यों लिया, देखो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था। देखो, अगर ये फंक्शन हर एक x पे डेरिवेबल है तो ये पक्का ही कॉन्टिन्यूस होगा x1 पे भी, ठीक है। सो इसी कारण मैंने x की वैल्यू ली है। अब हम अगर अपनी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें, हम अपनी डिफरेंशिएबिलिटी अप्लाई करें, डिफरेंशिएबिलिटी, इस पे भी दो ही हमारी चीज़ें आएंगी। एट x इज इक्वल टू 1 ही हम इसको अप्लाई करते हैं। अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ अपना, लेफ्ट हैंड कह लो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेता हूँ, यानी उसमें मैं x लेस देन इक्वल टू 1 को यूज़ करता हूँ, तो वो मेरा आ जाएगा, जब मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा, ठीक है, 2x प्लस यहाँ पे आपका 1 स्क्वायर, नहीं रुको 1 मिनट वेट करो। देखो, ये नहीं आप अब ये जो बेसिकली क्वेश्चन है ना, ये डेरिवेटिव क्या है, आप ऐसे करो, मैं आपको ना एक बार दो सिंपल डेरिवेटिव्स बता देता हूँ। देखो, जब भी आपके पास एक्स स्क्वायर आता है ना, उसकी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, इनटू पीछे के लिए एक्स रह जाता है, यानी ये आपका एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। अगर आपके 3x की बात की जाए, जब भी आपका ये आएगा, जो आपका कांस्टेंट है ना आगे केला वो ही रह जाता है, उसको 3x का डेरिवेटिव होगा 3। ये बेसिकली ना हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें हम इसको अच्छे से करेंगे। सो अगर मैं यहाँ ऐसे करते हैं, इसको आप लिमिट्स मत करो, आप सिंपल ऐसे ही लिख लो डेरिवेटिव, क्योंकि वो डिफरेंशिएबिलिटी ऑलरेडी उन्होंने दी हुई है, हमें चेक नहीं करनी। डेरिवेटिव ऑफ टॉप, जहाँ पे आपका x लेस देन इक्वल टू 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए का जो डेरिवेटिव आएगा,
एक्स स्क्वायर का 2x, 3x का 3 आ जाएगा। जो अकेले कांस्टेंट होते हैं ना उनका डेरिवेटिव नहीं होता, वो 0 आ गया, ठीक है। अगर आप दूसरे का नीचे वाले का निकालें, डेरिवेटिव ऑफ बॉटम, बेसिकली जहां पे x ग्रेटर देन 1 है वहां पे आपकी इक्वेशन आपको दी गई है bx प्लस सी, ठीक है। सो इन शॉर्ट bx का अकेला b आ जाएगा, c का 0 हो जाएगा। सो अब इन दोनों को इक्वेट करो, अगर मैं इक्वेट करूं यानी 2x प्लस 3 मेरा b के बराबर है, x की वैल्यू यहाँ पे मैं 1 पुट कर देता हूँ एज पर क्वेश्चन। सो ये इन शॉर्ट b 3 प्लस 2, b की वैल्यू मेरे पास 5 आ गई है। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमारी पहली इक्वेशन थी या कोई भी जो हमारी हमने पहले बनाई थी ना, वो थी 4 प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, उसको इक्वेट कर दिया। ये आपकी फर्स्ट वन, ये आपकी सेकंड, दोनों को इक्वेट कर दिया और इसमें हम b की वैल्यू को पुट ऑन कर देते हैं, ठीक है, यानी 5 प्लस सी। सो इन शॉर्ट अगर हम बात करें a इज इक्वल टू 5 में से उधर 4 गया 1, सो ये c प्लस 1 आ गया, ठीक है। यहां तक होप सो आपको क्लियर होगा। अब ये आपके दोनों a और b की वैल्यूज आ गई हैं। देखो a की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि हमें उन्होंने क्वेश्चन में c दिया हुआ है, या तो हमें ये क्वेश्चन यहीं पे छोड़ना पड़ेगा या माइट भी इस क्वेश्चन में कुछ आप कह सकते हो मिसिंग भी हम कंसीडर कर सकते हैं। सो हम एक बार इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अब 9th क्वेश्चन हमारा, अगर हम अपने 9th क्वेश्चन की बात करें, उन्होंने क्या फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b द फंक्शन, जो हमें फंक्शन दिया गया दैट इज एक्स स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू c, ax प्लस b x ग्रेटर देन इक्वल टू c इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू c, ये उन्होंने हमें दिया है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कॉन्टिन्यूटी देखते हैं, कॉन्टिन्यूटी x c पे। सो इन शॉर्ट अगर हम देखें सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी, जब मैंने x को पुट किया है c के बराबर दोनों जगह पे, ठीक है। सो ये मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, ठीक है, ये मेरी राइट हैंड लिमिट होगी, मैंने इकट्ठा ही एक बारी में कर दिया। अब हम अपनी डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी अगर हम ये भी देखेंगे x इज इक्वल टू सी पे। सो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव की बात करूं, अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं जो मुझे पहले दिया गया है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, वो तो अभी मैंने आपको बताया वो होता है 2x, ठीक है। अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं दूसरे का, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी, अगर इसको मैं निकालता हूं, ये आपका ax का a आ जाएगा, b का कांस्टेंट है वो 0। सो अब इन दोनों का अगर हम बराबर करेंगे, बेसिकली a इज इक्वल टू 2x, इसमें x में c की वैल्यू पुट कर दो, ये आ गया, ठीक है जी, ठीक है। अब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर हमें जो पहली इक्वेशन दी थी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी प्लस बी, अब a में हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। सो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c c प्लस बी, सी स्क्वायर ये भी 2c स्क्वायर प्लस बी। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो b की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपके पास माइनस सी स्क्वायर, ठीक है जी। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम a की वैल्यू हमें निकालनी है, सो उसको अब हम पुट ऑन कर देते हैं, आप किसी में भी पुट कर दो, बेसिकली जरूरत ही नहीं है पुट करने की, ये आ ही गई है। ये देखो a की हमारी 2c वैल्यू, ठीक है, मेरा ध्यान नहीं गया, और b की माइनस सी स्क्वायर, ठीक है जी। सो इसके साथ जो ये क्वेश्चन है ये भी हमारा सॉल्व होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन। 10th में हमें क्या दिया गया है, हमें fx दी गई है, fx इज इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस 3, जहाँ पे जो x है वो रियल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है जी।
ये आपका नॉर्मल सा है। देखो एक चीज़ मैंने ना इसको करने से पहले ना कुछ छोटी सी चीज़ें समझो। देखो जो डेरिवेटिव होते हैं ना उसकी टेंजेंट स्लोप होती है, यानी इट फेल्स इफ द ग्राफ इज ब्रोकन। सिंपल सा काम है, अगर आपका ग्राफ ब्रोकन है तो वो फेल हो जाएगा एंड फिर कोई सिंगल क्लियर टेंजेंट लाइन नहीं होगी, ठीक है। सो अगर आपकी मैं आपको वैसे तो मैंने आपको चलो एक बार देख ही लो डायग्राम्स। अगर हम शार्प कॉर्नर्स की बात करें, ठीक है, शार्प कॉर्नर्स इसकी अगर हम बात करें, बेसिकली जो इसकी डायग्राम होगी लाइक दिस, ठीक है, ये भी हमने की हुई है, जिसमें आपकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ आपकी सेकंड चीज हो सकती है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, यहाँ पे कर लो, ठीक है, ये हो सकता है और ये हो सकता है। यहाँ पे भी ग्राफ ब्रोकन है, कंटिन्यूटी नहीं है एंड नॉट डिफरेंशिएबल, यानी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नो कंटिन्यूटी एंड नो डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है जी। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक और तीसरी चीज़, यहाँ आपकी वर्टिकल टेंजेंट्स हो सकती हैं। अगर वर्टिकल टेंजेंट्स की बात करें तो आप कह सकते हो लाइक दिस, ठीक है, ये आपका ग्राफ होगा। स्लोप यहाँ पे इनफाइनेटली स्टीप हो जाती है। सो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही हमारा जो 10th नंबर का क्वेश्चन है। बेसिकली उन्होंने हमें दिया था 10th में fx x मॉडुलस 3, जिसमें x बिलोंग करता है रियल नंबर को, वो कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, डिफरेंशिएबल नहीं है x इज इक्वल टू 3 पे। इसको अब सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो इसको रीराइट करना पड़ेगा। रीराइट आपको पता है ना, क्योंकि मॉडुलस है, या तो ये माइनस का होगा अगर x की वैल्यू लेस देन 3 है, या ये प्लस का होगा अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। सो ये आपका फंक्शन बन गया एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एज पीसवाइज फंक्शन हमने बना लिया। सो अब हम x3 पे इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें, अगर मैं कॉन्टिन्यूटी की बात करता हूँ एट x इज इक्वल टू 3, सो जो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी जो मेरी लिमिट है x नेगेटिव 3 को अप्रोच कर रही है, सो वहाँ पे मैं माइनस वाला यूज़ करूँगा। इन शॉर्ट ये मेरा -3 + 3, सो 0 आ गया। अगर मैं अपनी राइट हैंड लिमिट की बात करूँ, जहाँ पे मेरी जो लिमिट है वो x3 पॉजिटिव को अप्रोच कर रही है, उसमें पॉजिटिव वाला मैं यूज़ करूँगा, वो भी 3 - 3 0 आ गया, ठीक है। अगर हम फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें, वो भी आपके पास 0 आ जाएगी। सो जो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, आगे वो आपकी राइट हैंड लिमिट, और आगे आपके जो फंक्शन की वैल्यू की एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर है। सो जो ये फंक्शन है दैट इज कंटिन्यूअस। अगर हम नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, अब इन शॉर्ट नॉन डिफरेंशिएबिलिटी छोड़ो, आप ऐसे लिख लो डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3, इसको चेक करो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, सो डेरिवेटिव जो मेरा आएगा ऑफ -x - 3 वो आएगा। देखो माइनस का सिंबल वैसे x का अकेला मानना है ना, -3 का तो 0 हो जाना है। अगर मैं अपने राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, जो मेरा डेरिवेटिव आएगा, ठीक है, वो आएगा x - 3, सो x का 1 आ गया अकेला। सो यहीं से ही क्लियर हो गया कि जो हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो आपके राइट हैंड डेरिवेटिव के नहीं बराबर, क्योंकि ये -1 है, ये आपका +1 है। सो सीधा सीधा ये नॉट डिफरेंशिएबल आ गया, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। सो इसके साथ हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x, जहाँ पे जो x ये आपको उसकी कंडीशंस दी गई हैं, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। ये हमें चीज़ को प्रूव करना है। देखो ध्यान से पहले ना, जो आपका fx है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसको समझो। जो x ब्रैकेट है ना, सिंपली मीन्स करता है राउंड डाउन टू नियरेस्ट इंटीजर, यानी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, इसका सिंपल मतलब है इसको राउंड डाउन करो नियरेस्ट इंटीजर को, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली बताऊं, ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस आ गई। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से लेके
यहाँ तक, ठीक है। अब इनको ज्वाइन कर दो, ये मेरा बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, ये 2। देखो जो ये फंक्शन है वो लिटरली ब्रेक कर रहा है हर एक इंटीजर पे जो विजिबल है। सो हमने प्रूव करना है जैब्रिकरी एट x इज इक्वल टू 1, यानी यही चीज को हमने प्रूव करना है। सो कर देते हैं प्रूव, बहुत सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन है। देखो अगर हम x इज इक्वल टू एट 1 की बात करें, सो सबसे पहले तो लो लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट उठाता हूँ, यानी जो मेरी लिमिट है x 1 नेगेटिव को अप्रोच कर रही है, सो जो x है वो जाएगा 0 के पास, अ टाइनी बिट लेस देन 1। अगर आपकी वैल्यू कोई 1 से कम होती है, उसको जब राउंड डाउन किया जाता है वो 0 पे लेके जाया जाता है, ठीक है। सो यही चीज़ अगर मैं अपनी राइट हैंड लिमिट की बात करूँ, ठीक है, राइट हैंड लिमिट मेरी जो लिमिट है x 1 पॉजिटिव को अप्रोच कर रही है, सो 1 पॉजिटिव है तो मतलब इन शॉर्ट ये 1 के बराबर है। अगर 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है वो राउंड डाउन टू 1 ही होगा। सो हम कह सकते हैं टेक्निकली हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो हमारी राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है। सो जो fx है इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल ही है, पुराना लॉजिक ही हम लगाते हैं। अगर आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो इम्पॉसिबल है कि वो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता, यानी वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। सो सेम लॉजिक x2 पे भी लग जाएगा, जैसे हमने x1 किया वैसे ही आप x2 कर दो, वहाँ पे भी सेम ही आएगा। अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है तो जो वो उसकी अगर डेरिवेबिलिटी की बात करें वो डेरिवेबल भी नहीं होगा, ठीक है। सो इसके साथ ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 12, बेहद सिंपल है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। राइट एन एग्जांपल ऑफ अ फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट फेल्स टू बी डिफरेंशिएबल एट एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स, ठीक है। सो उन्होंने क्या, आपने एक एग्जांपल देनी है उस फंक्शन की जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर बट not differentiable at exactly 5 points। देखो जी, देखो अभी हमने ना जितने भी क्वेश्चन किए हैं उनसे हमें एक चीज तो पता चल गई है, जो आपके एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस होते हैं ना, जैसे अभी हमने x लाइक जैसे x माइनस ए मॉड्यूलस कह लो, ये एग्जैक्टली एक शार्प कॉर्नर क्रिएट करते हैं, 1 शार्प कॉर्नर एट x इज इक्वल टू ए। सो आप कह सकते हो ये एक नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट है, नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट। बट जो ये होते हैं ये कॉन्टिन्यूस हर जगह पे होते हैं, कॉन्टिन्यूस एट एवरीवेयर, ठीक है जी। सो सिंपल सा फंड है, हमें अब बेसिक कंडीशन पता चल गई। अगर हमने 5 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट्स लेने हैं तो हमें बेसिकली करना क्या है, हमें कोई भी 5 एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शंस को ऐड करना है। सो उससे हम क्या करते हैं, हमारा फंक्शन जो बन जाएगा, आप x माइनस 1 ले लो, x माइनस 2 ले लो, x माइनस 3, x माइनस 4 प्लस x माइनस 5 ले लो, हो गए ना आपके 5 पॉइंट, यानी ये आपके 5 एब्सोल्यूट फंक्शंस हैं। सो ये आपके नॉन डिफरेंशिएबल कॉर्नर्स को क्रिएट करेंगे, एक मिनट रुको, नॉन डिफरेंशिएबल कॉर्नर्स। अब वो कॉर्नर्स हैं कहाँ पे, x 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा, 4 पे एंड 5 पे। बाकी ये रहेगा हम हर जगह कंटिन्यूस। एक बार मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूं इन शॉर्ट। यानी ये आपकी डायग्राम बन गई 1 2 3 4 5, ठीक है।
यानी कंटिन्यूअस है बट नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। सो इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 होता है कंप्लीट, और उसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज नंबर 5B है, एक्सरसाइज नंबर 5B वो भी पूरी प्रॉपरली कंप्लीट होती है। हमने हर एक टॉपिक को, हमने हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ लिया। सो जो इसकी पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। करते हैं सेशन को वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। और जाने से पहले अगेन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल, यही चीज़ें मोटिवेशन देती हैं। सो करते हैं सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं। थैंक यू।